डार्लिंग मोर डार्लिंग। हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उड़ते परिंदे। गाइज, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। तो आज हम लोगों को जानने की जरूरत है कि यार होली क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और कैसे सेलिब्रेट हमें करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें हैं जहां पे हम लोग गलत कर जाते हैं, वो चीजें हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि होली मनाया क्यों जाता है। ओके, गाना बंद हो नहीं रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हर त्योहार की अपनी एक पहचान होती है जो धार्मिक मान्यताओं पर आधारित होती है ना। होली के पीछे की भी एक कहानी है और एक हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो खुद को बहुत बलशाली समझता था। इवन वो भगवान को भी अपने सामने कुछ भी नहीं समझता था। लेकिन दिक्कत ये हुई कि हिरण्यकश्यप जो राजा थे उनका बेटा प्रहलाद, सबसे छोटा वाला, वो विष्णु जी का परम भक्त था और ये बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तो जब भी प्रहलाद तपस्या में बैठते, भगवान की याद में बैठते थे, तो हिरण्यकश्यप जो राजा था, उनके पिताजी, किसके, प्रहलाद के, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करते ही रहते थे। ठीक है, तो इसी कड़ी में क्या हुआ कि उन्होंने एक प्रहलाद को डराने के लिए एक षड्यंत्र ऐसे रचा कि उनकी जो बहन थी, किसकी, हिरण्यकश्यप की, उनको वरदान प्राप्त था कि उनको अग्नि जला नहीं पाएगी। ठीक है, तो हुआ ये कि अग्नि की वेदी में, जो अग्नि की चिता जो जलती है ना, ठीक है, अग्नि, लकड़ियां जल रही है, उसके ऊपर उसकी बुआ बैठी है, जिसकी, प्रहलाद की, जो कि हिरण्यकश्यप की कौन है, बहन, जिसको वरदान प्राप्त है कि आपको अग्नि नहीं जला पाएगी। ठीक है, तो राजा ने बोला कि भाई प्रहलाद को लेकर के तुम गोद में बैठो, है ना, देखते हैं इसका जो विष्णु हरि है वो बचाएगा कि नहीं बचाएगा। ठीक है, तो वो आग में लेकर के बैठ गई प्रहलाद को, और प्रहलाद जो है भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। ठीक है, भगवान की याद में, भगवान विष्णु की याद में। ठीक है, तो क्या हुआ, वो बैठ तो गई उसकी बुआ गोद में लेकर के बच्चे को, ठीक है, प्रहलाद को। उस टाइम पे आकाशवाणी हुई कि तुम्हें याद दिलाया जाता है जब भी आप इस वरदान का गलत उपयोग करोगी, दुरुपयोग करोगी, है ना, तो आग आपको जला सकती है। ठीक है, और वैसा ही हुआ। तुरंत जो उसकी बुआ थी होलिका, वो वहीं पे जल के राख हो गई और प्रहलाद वहां पे बच गए। ठीक है, तो इसी कहानी पे जो है ये इतना प्यारा त्योहार मनाया जाता है कि बुराई में अच्छाई की ही जीत होती है। ठीक है, अब जान लेते हैं भाई होली मनाते कैसे हैं। तो होली का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन उत्तर भारत में इसे अधिक उत्साह के साथ मनाया जाता है। ओके, एंड होली का त्योहार देखने के लिए लोग ब्रिज, वृंदावन, गोकुल जैसे स्थानों पर जाते हैं। इन जगहों पर यह त्योहार कई दिनों तक मनाया जाता है। ओके, तो ब्रज में ऐसी प्रथा है कि जिसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाओं उन्हें डंडे से मारती है। ठीक है ना, बहुत कमाल की बात। और यह एक बहुत प्रसिद्ध प्रथा है जिसे देखने के लिए लोग उत्तर भारत जाते हैं, सिर्फ होली सेलिब्रेशन को देखने के लिए। और कई स्थानों में, हमारे भारत में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में, बहुत सारी कंट्री में होली को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। ठीक है, और कई जगह हैं जहां पर फूलों की होली भी खेली जाती है। ठीक है, और गाने बजाने के साथ सभी एक दूसरे से मिलते हैं और खुशियां मनाया करते हैं। तो मध्य भारत एवं महाराष्ट्र में रंग पंचमी का अधिक महत्व है। लोग टोली बनाकर रंग गुलाल लेकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं और कहते हैं बुरा न मानो होली है। मध्य भारत के इंदौर शहर में होली का कुछ अलग ही धूम होता है। इसे रंग पंचमी की गैर कहा जाता है, जिसमें पूरा इंदौर शहर एक साथ निकलता है और नाचते गाते त्योहार का आनंद लिया जाता है। इस तरह के आयोजन के लिए 15 दिन पहले से ही तैयारियां की जाती है। ओके, तो रंगों के इस त्योहार को फाल्गुन महोत्सव भी कहा जाता है। इसमें पुराने गीतों को ब्रज की भाषा में गाया जाता। भांग का पान भी होली का एक विशेष भाग है। नशे के मदमस्त होकर सभी एक दूसरे से गले लगते हैं।
सारे गिले शिकवे को भुलाकर एक दूसरे को प्रेम से गले मिलते हैं और नाचते गाते हैं। होली पर घरों में कई पकवान बनाए जाते हैं और स्वाद से भरे हमारे देश में हर त्योहार में विशेष पकवान बनाए जाते हैं। तो भाई कुछ चीजें हैं जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। होली में कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी चाहिए, उनके बारे में आप लोगों से बात करना चाहूंगा। होली का त्योहार जो है सावधानी बरतना बिल्कुल चाहिए ही। आजकल रंग में मिलावट होने के कारण कई नुकसान का सामना करना पड़ता है, इसलिए गुलाल से होली मनाना ही सही होता है। ओके, हमें जो आर्टिफिशियल जो कलर आ रहे हैं, है ना, आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा केमिकल उनमें यूज किया जाता है। और मैं यहाँ पे होली खेल लिया है और इवन मैं हर साल जो होली खेलता हूँ सिर्फ गुलाल से खेलता हूँ और एक दो बार हमने फूलों से भी होली खेला है, ठीक है। तो साथ ही भाग में अन्य नशीले पदार्थों का मिलना भी आम है। तो भाई किसी पे भी बिलीव करके ऐसे फोकट में भांग जो पीते हैं उससे थोड़ा सा दूर रहिए, क्या पता कौन क्या मिलाकर दे दे, है ना। और गलत रंग के उपयोग से हमारी आंखों की बीमारियों का भी खतरा होता है, ठीक है। और सावधानी से एक दूसरे को रंग लगाएं। अगर कोई ना चाहे तो जबरदस्ती ना करें। होली जैसे त्योहारों पर लड़ाई झगड़ा भी बढ़ने लगा है आजकल। ये हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीति है। लोग होली का वेट करते हैं कि हमें बदला कैसे लेना है। तो कुछ कुछ चीजें हैं जो हमें समझने की जरूरत है। ओके, और 2 लाइन के बाद मैं इसको समाप्त करना चाहूंगा। रंगों से भरी इस दुनिया में, रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियां मनाने का त्योहार है होली। रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। हर तरफ यही धूम है मची, हर तरफ यही धूम है मची। बुरा ना मानो, होली है होली। तो आई होप गाइज आप सभी लोग बहुत अच्छे से होली को सेलिब्रेट करेंगे। ना कोई गिले शिकवे होंगे, ना गिले शिकवे को बदला लेने का कोई टारगेट होगा, सिर्फ मोहब्बत का पैगाम होगा। तो इन्हीं बातों को विराम देते हुए फिर से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हैप्पी होली। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरी अपकमिंग लाइफ सेगमेंट्स ऑफ योर लाइफ।